यहाँ पर बिलासपुर राजनांदगांव कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी प्राप्त हुई। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी का मामला सामने आया। ईमेल के जरिए दी गई धमकी, परिसर करवाया गया खाली। बिलासपुर पुलिस प्रशासन लगातार मामले में कार्रवाई में जुटा है। प्रशासनिक अधिकारी और सुरक्षा बल भी अलर्ट मोड पर है। एहतियातन बिलासपुर जिला न्यायालय में बढ़ाई गई चौकसी। बम स्क्वाड को किया गया अलर्ट और उसके साथ ही हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां, पुलिस बल तैनात किया गया। तमिलनाडु के कुछ यूनियन से रिलेटेड मेल है जो कि सभी एनआईसी मेल के जरिए और कुछ कुछ कोर्टों में आई है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए भी हम लोगों ने एहतियात के तौर पे वहाँ भी चेकिंग वगैरह, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और ये सब चीज़ें वहाँ पर भेजी हैं और एहतियात के तौर पर सभी अच्छे से बारीकी से चेक किया जा रहा है। रूटीन चेकिंग भी होती है हम लोगों की, तो आज उसको भी ध्यान में रख के किया जा रहा है कि कोई असामाजिक तत्व या कोई भी ऐसी गतिविधि अगर वहाँ पे दिखती है तो उसमें कार्रवाई करें। ये हाईकोर्ट को भी अलर्ट किया गया है। अब वो तो डेली हमारी हाईकोर्ट तो चेकिंग होती ही है सवेरे, और मुख्य रूप से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के संबंध में। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। सहयोगी प्रिंस हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रिंस, छत्तीसगढ़ के जिला न्यायालयों को धमकी भरे ईमेल्स प्राप्त हुए हैं। बम से उड़ाने की ये धमकी है, बड़ा मामला है। किन संगठनों द्वारा इस प्रकार के थ्रेट दिए जा रहे हैं? जी देखिए, इसे निश्चित तौर पे एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, क्योंकि जिस तरीके से आज जो धमकी भरे जो मिले हैं, अगर हम बात करें बिलासपुर या फिर राजनांदगांव, दोनों कोर्ट को जो है बम से उड़ाने का जो धमकी मिला है, उसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस भी सजगता है और हाई अलर्ट पर दोनों जिला को रखा गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जिस तरीके से बिलासपुर कोर्ट परिसर को तमाम सुरक्षा के लिहाज से अगर हम बात करें तो तमाम सुरक्षा की इंतजाम वहाँ किया जा चुका है। वहाँ पुलिस बल जो है तैनात कर दिया गया है। साथ ही साथ जो जज हैं, जो वकील हैं, उसको कोर्ट परिसर से बाहर रखा गया है, क्योंकि जिस तरीके से इस तमाम, अगर हम राजनांदगांव की बात करें तो राजनांदगांव में भी जो है इस धमकी को गंभीरता से लेते हुए वहां के जो पुलिस प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर है और कोर्ट परिसर में जो है पुलिस की तैनाती कर दी गई है। तमाम जो जज हैं, जो तमाम जो वकील है, जो आसपास के वहां लोग जो हैं, उसको कहीं ना कहीं वहां से दूर रखने का प्रयास किया गया है। तो एक बड़ी जो धमकी यहाँ मिली है दोनों कोर्ट को, जो है जिस तरीके से पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए वहां पुलिस फोर्स लगा दिया गया है। साथ ही साथ वहां अलर्ट मोड पर जो है पुलिस वो नजर आ रही है, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि कई बार जो है रेलवे स्टेशन को उड़ाने की जो धमकी है वो आती रही है। ऐसे में पुलिस जो है अलर्ट मोड पर है और कहीं ना कहीं क्योंकि कोर्ट का मामला है, तमाम जो जजेस हैं वो वहां होते हैं, कार्रवाई चलती रहती है, फैसला चलते रहते हैं, सुनवाई होती रहती है। ऐसे में कहीं ना कहीं इसको व्यवधान डालने के लिए इस तरीके से जो हरकत है वो जो है बड़े लोग जो है उसमें अंजाम ना दे सके, बड़े जो गैंगस्टर है अंजाम ना दे सके। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो धमकियां हैं वो किसने भेजी है, किस तरीके से आया है, कौन है इसके पीछे, तमाम चीजों पर अब पुलिस भी जो है जो जारी जांच है वो शुरू कर चुकी है। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो जिस तरीके से तमाम पुलिस फोर्सेस वहां उपलब्ध कराया गया है, तमाम जो फोर्स हैं पुलिस के वहां मौजूद हैं और इसकी जानकारी जो है वो जुटाने का प्रयास पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। जी बिल्कुल प्रिंस, माना जा सकता है बेहद संवेदनशील ये पूरा मामला है। सुरक्षा बल लगातार अलर्ट हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आप चर्चा करते रहेंगे। सहयोगी रीवा से विजय तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, संवेदनशील मामला सामने आया है, कोर्ट परिसर को खाली करवाया जा चुका है, लेकिन थ्रेट कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। किस तरह की तस्वीरें देख पा रहे हैं आप? जी सर जी, बताना चाहूंगा, ये अभी 4 मई को जिसको सीएम साहब ने उद्घाटन किया था, नया न्यायालय बना था, उसमें कल शाम को ये सूचना मिली कि पुलिस विभाग में या उधर से सूचना आई कि यहाँ पे बम उड़ाने के लिए एक मेल आया है, जिसको पुलिस एक्टिव हुई और यहाँ के जिला प्रशासन से लेके स्थानीय प्रशासन साथ में और इस चीजों को पूरा इन्वेस्ट कर रहे हैं कि कैसे क्या मेल आया और कहीं क्या खतरा महसूस हो रहा है। पूरे परिसर में प्रशासन अलर्ट मोड पे आ गया है। जी विजय, और जिस तरह से ये जो धमकी प्राप्त हुई है उसके पश्चात माना जा सकता है अधिवक्ताओं के अंदर, वकीलों के अंदर किसी प्रकार का भय का माहौल होगा, और जिस तरह से लगातार कोर्ट की कार्रवाइयां जारी रहती हैं तो अन्य लोग भी इस दौरान कोर्ट परिसर में मौजूद रहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं भयभीत हो गए होंगे। जी बिल्कुल ईशा जी, क्योंकि कोर्ट का मामला है और कोर्ट के मामले में जो पक्ष और विपक्ष और वकील और ये सारी चीजें होती, जब ये चीजें निकल के आई है तो
पूरे रीवा क्षेत्र में पूरा डर का माहौल बना है कि एक्चुअली पता किया जा रहा है कि ये मामला क्या है और मेल भेजने वाला कौन है, इसकी गहन जांच की जा रही है। और जैसे जांच में जो भी तथ्य सामने आएगा उसमें वैधानिक कार्रवाई करने के लिए पुलिस पूरी तरह प्रशासन एक्टिव है। जी बिल्कुल विजय, और जिस प्रकार अभी हाल ही में दिल्ली में जो बॉम्ब ब्लास्ट का मामला सामने आया था उसके पश्चात जब इस प्रकार की धमकियां प्राप्त होना माना जा सकता है बेहद संवेदनशील है। हालांकि किसी संगठन ने अब तक इस पूरे मामले की जिम्मेदारी नहीं ली है। जी बिल्कुल, अभी तक कोई ऐसा संगठन या कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। ये जरूर आया है कि एक मेल पहुंचा है और मेल को लेके पूरा अलर्ट हो गया कि कहीं भी मेल के थ्रू अगर हम ढिलवाई करते हैं तो कोई अनहोनी ना हो पाए, इसलिए पूरा प्रशासन एक्टिव हुआ और यहाँ पे जो अधिवक्ताओं को सबको बाहर निकाल के एक कमरा की गहन जांच की जा रही थी। जी धन्यवाद विजय, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। प्रिंस हमारे सहयोगी लगातार छत्तीसगढ़ से हमारे साथ बने हुए हैं। प्रिंस, जिस तरह से हाल ही में दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट का मामला सामने आया था उसके पश्चात इस प्रकार के थ्रेट प्राप्त होना, इस प्रकार की धमकियां मिलना और एक नहीं बल्कि अनेक प्रदेशों में इस तरह की धमकियां एक साथ आना माना जा सकता है बेहद संवेदनशील मामला है। हाँ देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से हमने हाल ही में देखा कि दिल्ली में जिस तरीके से कार में बम ब्लास्ट हुआ उसके बाद से ही पूरे देश जो है अलर्ट मोड पर था। और इस तरीके से आज अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश में भी जो न्यायालय परिसर है, जो कोर्ट है, उसको बम से उड़ाने का जो धमकी भरा जो मैसेज है वो कहीं ना कहीं एक सवाल भी खड़े करते हैं कि आखिर जिस तरीके से दिल्ली में जब बम ब्लास्ट हुआ उसके बाद से ही पुलिस भी अलर्ट मोड पर थे। जो इंटेलिजेंस जो ब्यूरो है, जो तमाम जो एजेंसियां हैं वो भी कहीं ना कहीं अलर्ट पर थे। उसके बाद भी आज चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात करें चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ में जो हाई कोर्ट है बिलासपुर वहीं ही सबसे बड़ा जो कोर्ट है वो भी वहां मौजूद है। कोर्ट को उड़ाने का जिस तरीके से धमकी आता है, मैसेज आता है, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भी जिस तरीके से कोर्ट को जो है मैसेज आता है धमकी भरा कि कोर्ट को बम से उड़ा दिया जाएगा, कहीं न कहीं कई तरह के सवाल भी खड़े करते हैं। हालांकि इस मेल का अभी तक जो है कोई संगठन जो वो जिम्मेदारी नहीं लिया है, लेकिन जिस तरीके से हम बात करें तो पुलिस जो है तत्काल अलर्ट मोड पर आई और तमाम चीजों को जो है वो खंगालने में लगी कि किस तरीके से मेल आया, किसके द्वारा मेल किया गया। तमाम चीजों पर फिलहाल अभी जांच चल रही है, क्योंकि दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद जो अलर्ट मोड है पुलिस उस नजर में आ रही है। तत्काल जो है बिलासपुर की अगर मैं बात करूं या फिर राजनांदगांव की बात करूं, दोनों जगह जो है कोर्ट परिसर पर तत्काल जो है पुलिस फोर्स पहुंच गई और तत्काल जो कोर्ट परिसर है उसकी छानबीन जो है वो चालू कर दी है। और फिलहाल तमाम जो वहाँ के वकील है, जो वहाँ के जज है, उनको कोर्ट परिसर से थोड़ा दूर रखा गया है। फिलहाल जांच का विषय है जिसमें जांच चल रहा है और आने वाले समय पर जो भी खुलासे होंगे, जो भी तथ्य होंगे, उस पर प्रशासनिक जो कार्रवाई है वो होते हुए नजर आएगी। लेकिन जिस तरीके से हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये मैसेज आना भी एक बड़ी कई तरह के सवाल खड़ा करता है कि आखिर कोर्ट को ही क्यों निशाना बनाया गया, कोर्ट परिसर में ही इस तरीके से मैसेज कैसे आते हैं, तमाम चीजें हैं। लेकिन आने वाले समय में ही स्पष्ट हो पाएगा जब ये मेल करने वाला कौन है, किन से जुड़े हुए हैं, या फिर कोई मजाक तौर पर इस तरीके से मेल किया है, या फिर कोई जो आतंकवादी संगठन के जो लोग हैं वो इस पे इन्वॉल्व है। तमाम फिलहाल तो जांच का विषय है और जांच होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि यह मेल और इस धमकी क्या रीजन है, क्या उद्देश्य है। जी बिल्कुल प्रोविंस, माना जा सकता है जिस प्रकार हाल ही में पहलगाम हमला हुआ उसके पश्चात जब दिल्ली में जो घटना देखने को मिली और ऐसे हालातों में जब पूरे विश्व में इस वक्त अस्थिरता देखी जा रही है तो माना जा सकता है आंतरिक सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल है। आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।